call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो कल हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है हमें अपर साइड में कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। तो मॉर्निंग मुझे लगा था यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, बट मॉर्निंग में क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा नीचे आया और उसके बाद यहाँ से ब्रेक करते ऊपर की तरफ निकल गया। अगर आपने इस एरिया में कहीं पे बाई किया होगा तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप करंट सिनेरियो देखो तो करंट सिनेरियो में कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो सपोर्ट है वो हम 50,200 और उसके बाद 50,000 बोल सकते हैं, बिकॉज वो एक राउंड नंबर है। तो यहाँ पे सपोर्ट है लेकिन कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो कल के दिन अगर मार्केट एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जाता है तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी ये जज करने में कि कहाँ पे वो रुकेगा, टारगेट क्या है, ये उस तरह के पॉइंट्स। तो देखते हैं कल किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है, लेट्स से मार्केट अराउंड 500 के ऊपर कहीं भी गैप अप खुलता है 550 600 के आसपास, तो हम क्या करेंगे, तो हम वेट करेंगे मार्केट को ऊपर की तरफ जाने का। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है तो आप बस वेट एंड वॉच करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पुट साइड आज का जो ओपनिंग प्राइस होगा, आज की जो क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ पे हम एक पुट शॉट करेंगे और धीरे धीरे करके हम वेट करेंगे कि मार्केट किस तरह से अपने फेवर में जा रहा है। अगर मार्केट अपने फेवर में जाता है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है, तो हम इस पुट को होल्ड करके रखेंगे। अगर डिके बहुत ज़्यादा है और मार्केट लेट से 50,800 क्रॉस कर चुका है, तो हम धीरे धीरे पुट को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि मार्केट एक रिवर्सल कर सकता है, आप 2-3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर आपको रिवर्सल के दिखते हैं, अगर आपको इस तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस हो रही है, कोई भी आपको देख के लग रहा है एज पर चार्ट पैटर्न्स, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 51,000 का जो कॉल है वो आप सेल कर सकते हो। तो जब ये थोड़ा नीचे आएगा तो आप क्या करो, इसको निकाल देना, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में चल रहे हो और इसको फिर आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। बट दिस इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, बिकॉज यहाँ पे होगा क्या, लेट से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिवर्सल गया और उसके बाद हो सकता है इस तरह से वो निकल जाए। तो ये अगर आप जज कर पाते हो तभी आप यहाँ पे ट्रेड करना। अगर आप ये जज उतनी अच्छे से नहीं कर पाते हो, क्योंकि आजकल वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप क्या करो, तब आप यहाँ पे जब आप मार्केट ऊपर जाएगा और आपको लग रहा है मार्केट रिवर्स होने वाला है, तो यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन निकाल देना और यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना। अगर आप एक कंफर्म हो जाओगे मार्केट ब्रेक डाउन हो रहा है, तब जाके आप 50,800 या जहाँ से भी रिवर्सल लेगा, 51,000 जहाँ से भी रिवर्सल लेगा वहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो। 51,000 एक रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज ये एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन बिकॉज ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो बुलिशनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जब तक मार्केट कंफर्म नहीं करता तो शॉर्ट मत करिएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की। कल लेट से अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, लेट से अराउंड 150 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो हम क्या करेंगे, तब हम आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर के जितने भी कॉल्स है वो सेल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा, ये जो उसका सपोर्ट था वो उसको ब्रेक करते नीचे आ जाएगा, और ये जो जोन था जिसमें वो बहुत देर से घूम रहा था, कुछ एक हफ्ते से, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आ जाए और इसी जोन में फंस जाए। तो इसके ऊपर के जितने भी कॉल्स 50,200 के ऊपर से कॉल्स हम सेल करके यहाँ पे एक प्रॉफिट कल के दिन कमा सकते हैं। अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने पर थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट है 50,200 और रेजिस्टेंस फिलहाल कुछ है नहीं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब वेट एंड वॉच करिएगा। मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करता है, अगर 50,200 को ब्रेक करता है तो आप कॉल सेल कर सकते हैं। अगर आज का जो ये वीक है, अगर आप देखो विच इज़ अराउंड 50,500, अगर 50,500 के ऊपर निकलता है तब यहाँ पे आप पुट जो है वो सेल करके थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। कल के दिन थोड़ा पोजीशन थोड़ी कम करके रखिएगा, एक जब तक एक रिवर्सल नहीं आता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रिवर्सल आपको देखने को मिला यहाँ पे, अगर आप देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, तो ये इग्नोर करिएगा। ये सारे जो ट्रेड्स थी बजट के टाइम पे, ये उतनी मैटर नहीं करती, बिकॉज ये कोई चार्ट पैटर्न डिफाइन नहीं करते। अगर आप देखो वीकली चार्ट पे, तो दिस इज़ कम्प्लीटली बैड। इस तरह का एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। आई डोंट नो इस तरह के चार्ट पैटर्न को आप कैसे जज करोगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इस वीक को आप इग्नोर करिएगा। ये अराउंड 50,100 के आसपास है। तो अगर मार्केट
हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए और वहाँ से अगर आपको रिवर्स आता हुआ दिखे तो यहाँ पे आप सेलिंग जो है वो थोड़ी एग्रेसिवली कर सकते हो। जब आपको कंफर्म हो जाए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है तब तक ज़्यादा एग्रेसिव कल मत होइएगा। बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में फिलहाल फिर से कल जैसे हमने डिस्कस किया था मार्केट ऊपर खुल रहा है और ऊपर को होल्ड करके रख रहा है। यहाँ भी ऊपर खुला होल्ड करके रखा, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है निफ्टी, तो यहाँ पे हायर हाई कंटिन्यूसली बन रहा है। तो कल के दिन लेट से अगर आपको निफ्टी में एक फिर से हायर हाई देखने को मिलता है तो कल के दिन भी आप यहाँ इसको क्या कर सकते हो, नीचे के जो पुट्स हैं उनको सेल करके रख सकते हो। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो ट्राई करेगा बैंक निफ्टी ही सेल करे। निफ्टी में आपको थोड़ा डीके कम मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो जब तक मार्केट अपने प्रीवियस डे के कैंडल के लो प्रीवियस डे के लो को क्रॉस नहीं करता है, तब तक यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगी। जब वो प्रीवियस डे के लो को क्रॉस करेगा तब आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस डे का जो हाई है अगर वो करंट डे के हाई से ऊपर है तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन जब तक वो नहीं होता है फिलहाल निफ्टी में थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। आप देखो जैसे आज के दिन मार्केट खुल के कम्प्लीटली साइडवेज था, यहाँ पे किसी भी तरह के आप ट्रेड लो यहाँ पे आपको अगर बाइंग करोगे तो यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो कल के दिन ट्राई करिएगा कि निफ्टी को अवॉइड करे, गैप डाउन खोले, गैप अप खुले या फ्लैट खोले, दोनों ही केस में तीनों ही केस में क्या होगा, यहाँ पे जब तक एक अच्छी ब्रेक अच्छी ट्रेड हमें अगर तब मिल पाएगी जब यहाँ पे जो प्रीवियस डे का कैंडल वो ब्रेक होगा। लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते साथ पहले ही कैंडल में ऊपर की तरफ निकल गया, तब यहाँ पे ये गैप डाउन खुलने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। क्योंकि आजकल आप देखो यही हो रहा है, मार्केट गैप अप खुल रहा है, पहले ही कैंडल में नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना रहा है नेक्स्ट में और फिर उसके बाद वापस आ जा रहा है। तो इस तरह के मूव्स अगर आप आज की भी मूव देखो तो इस तरह के मूव्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में जब तक लेट्स से अगर क्लोजिंग दे दे, द बेस्ट थिंग इज़ हम वेट कर सकते हैं क्लोजिंग की। अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे के लो को प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर क्लोज देता है तब हम ट्रेड करेंगे, दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। तो देखते हैं कल के दिन ट्राई करेगा निफ्टी को अवॉइड करें। निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेड अभी फिलहाल नहीं मिल रहा, हो सकता है परसों के दिन हमें मिले, हो सकता है कल के दिन मार्केट ऊपर जाए और वहाँ से रिवर्सल आए और फिर उसके बाद हमें ये जो ऊपर के कॉल्स है वो सेल करने को मिले निफ्टी की एक्सपायरी में। तो बैंक निफ्टी को कल देखते हैं किस तरह से वो परफॉर्म करता है। अगर आपको इस तरह के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।